आज हम शुरू करने जा रहे हैं 20 जुलाई शिफ्ट 1 CGL 2023 प्री के मैथ्स क्वेश्चन विद एन ईजी अप्रोच। और अगर ये अप्रोच आप एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे तो 100% आपके मार्क्स और टाइम दोनों मार्क्स अच्छे आएंगे और टाइम बचेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। A shopkeeper sold a pair of headphones for rupees this at a gain of what would have been the gain or loss if it had been sold for this। ये दो मनी दे रखी है और ये दे रखा है, तो इन दोनों मनी का मनी के साथ रेशो ले लो और गेन कितना है 120, तो इधर लॉस आ जाएगा। 12 4 × 48 6 23 2 से 2 1 8 5 23 तो 23 से ही जाएगा 9 1 1 5 5 तो 5% लॉस। In a certain year, the population of a city was 18,000. In the next year, the population of male increased by 5% and that of females increased by 7, and the total in population increased by that. Then what? अगर इनिशियल मतलब अगर रेशो पूछा हो इनिशियल क्वांटिटीज का तो एलिगेशन का सिंपल क्वेश्चन है ये। तो मेल फीमेल, मेल्स कितने इंक्रीज हुए 5%, फीमेल 7%, और टोटल परसेंटेज इंक्रीज कितना है 1200 अपॉन 18,000। ये परसेंटेज इंक्रीज है 19,200 माइनस 18,000, ये चेंज है और नीचे ओरिजिनल आता है 120/9%। 120/18 2 से काट लो 69 3 20/3%। पूरे को 3 से कर लो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 15 21 20 15 21 20। तो एलिगेशन से कैसे आता है ये 5 1 1:5। एन इनलेट पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 120 hours। आई लिख दो इनलेट को 120 hours। ये टाइम एंड वर्क की तरह ही होता है क्वेश्चन। While an output pipe drains completely 54, इसको नेगेटिव लिख दे देंगे। If 8 inlet pipes and 3 outlet pipes are opened simultaneously, इनका LCM लेके क्या आएगा, ले लेते हैं LCM 340 18 3 3 3 से 9 से 27 27 into 40 27 into 40। तो ये क्या आएगा, एफिशिएंसी क्या आएगी इसकी 9 और इसकी 20। तो -20 लिखेंगे क्योंकि आउटलेट पाइप है। तो 8 इनलेट पाइप्स यूज़ करें तो 72 एफिशिएंसी, 3 आउटलेट्स तो 60 23 सा, तो रिजल्टेंट एफिशिएंसी 12। व्हेन द टैंक इज एम्प्टी देन इन हाउ मेनी आवर्स विल इट गेट फिल्ड। ये टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक 27 into 40 अपॉन 12। इससे आ जाएगा कि कितने आवर्स लगेंगे 3 4 3 9 4 10 90 आवर्स। इफ sin x is 3/10 then वैल्यू ऑफ tan x प्लस cot x। tan x क्या होगा, ये p है ये h है, तो b क्या आएगा 100 माइनस 9 का रूट 91। रूट 91 आ रहा है इधर, चलो कर लेते हैं 3 अपॉन रूट 91 प्लस रूट 91/3 3 रूट 91। चलो नीचे 91 इसी में ही है, यही आंसर
The market price of a frock is rupees 4,500. It is to be sold at rupees 2 for at two successive discounts. If the first discount, पहला डिस्काउंट देने पे क्या आएगी इसकी वैल्यू 4/5, मतलब 20% 1/5 होता है ना, तो -1/5 मतलब अब वैल्यू रहेगी 4/5, कितने की 3600 रहेगी। अब अभी इतने में बेचना है तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा इनका, 1200 का डिस्काउंट दिया इसका मतलब, और कितने पे दिया है 3600 पे, इंटू 100, 300/3। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 11? 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि इवन और ऑड प्लेस के डिजिट्स का डिफरेंस 11 से डिवाइड हो या 0 हो, ऐसे इनका और इनका। तो 9 + 1 + 4 14 - 14 ये हो रहा है डिविजिबल। बाकी भी देख लेते हैं। 9 + 5 14 + 3 17 -8 9, ये 11 से डिविजिबल नहीं है, ये नहीं होगा। 6 और 9 15, 6 15 और 2 17 -9 8, ये भी नहीं होगा, ऐसे ये भी नहीं होगा, तो ये आंसर है। 2 trains of length 130 and are running on parallel in the same direction. सेम डायरेक्शन में क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटीज सब्ट्रैक्ट, तो एट स्पीड ऑफ, तो सब्ट्रैक्ट होकर कितना आएगा इन दोनों का 10 km/h। उसको मीटर में पर सेकंड में करेंगे तो 10 × 5/18। ये स्पीड है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, इन दोनों को प्लस करते हैं। जब लेंथ एक दूसरे को क्रॉस करने का मतलब है उनकी लेंथ आपस में जुड़ गई है, तभी तो वो पूरा क्रॉस करेगी। पहले इसकी लेंथ क्रॉस करेगी, फिर अपनी भी करेगी, तब जाके क्रॉस होएगा। तो टोटल कितना है 250। अब टाइम पूछा है, टाइम ये इस फॉर्मूले के हिसाब से टाइम नीचे 55 18,090 सेकेंड्स। द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ 2 गिवन नेचुरल नंबर्स इज 784, ऐसा दे रखा है। while the product of the 2 given numbers is 192। तो ये 784 किसका स्क्वायर होता है, 828 का। और ये 28 दो नंबर्स का सम 28, दो नंबर का प्रोडक्ट 192। तो क्या नंबर्स दिमाग में आते हैं, 16 और 12, 28 होता है, 12 6 72, 12 192, तो 16 और 12 है। अब क्या पूछा, पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर 256, इसका स्क्वायर 144, 2 1 1 1 122 112 सॉरी। करते हैं। सेक्स स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज, एक तो 90 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यही रहेगा। 90 सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। 1 ऊपर आ गया 1, नीचे भी 1, क्योंकि ये कोस स्क्वायर 55 है, 1/2.5। व्हाट इज द सम ऑफ डिवाइसेस ऑफ 484 दैट आर परफेक्ट स्क्वायर्स? तो 484 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 से जा रहा है, 2 4 2, फिर 2 से 221, वो 121 121 11 का स्क्वायर है। तो क्या आ गया, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होंगे, 1 4 121 और 484। तो कितना बना, इन सबको जोड़ के 600 कुछ ही बन रहा था, यही आंसर है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम 2017 to 2020। तो 2017 में इतना है, 2020 में इतना है, सब्ट्रैक्ट करो। $44.8 डिवाइडेड बाय 49.7 200, इतना आ रहा है लग रहा है मुझे। चलो देखते हैं। 4 4
800497 यही है ना। अच्छा 2020 पूछा है। 8449.7 13434 34300.497 कितना 7 से जा रहा है। 34 3479 69 जा रहा है, 7 से थोड़ा सा कम है। चलो C1 and C2 are two concentric circles. C2 ये C2 है, ये C1 है। If AB is chord of C1 of length touching the C2 at P, ऐसे AB if AB is chord ये 12/2 6 ये इतना डिस्टेंस 6 हो गया। टचिंग C2 at P find the length of AP 6 हाफ हो जाता है। ये रेडियस कॉन्सेंट्रिक सर्कल का हाफ में डिवाइड करता है। इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ द आर्क AB इज इक्वल टू 3 टाइम्स द रेडियस। तो ये रेडियस है, ये आर्क है, इनका रिलेशन क्या होता है, आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, ये वाला एंगल। तो ये 3R दे रखा है, ये R, ये तो ये आ गया 3, ये रेडियंस में आता है। तो इसको डिग्रीज में कैसे करेंगे, पाई रेडियंस इक्वल टू 360 डिग्री, वो 180 डिग्री। तो 3 रेडियंस इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 3। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर का। थीटा क्या है 180 अपॉन पाई, ये डिग्रीज में आता है इसीलिए। या 3 भी है एक 2, तो 3/2 आर स्क्वायर 1.5 आर स्क्वायर। The average age of a group of friends is 27 years. If four new friends, group of friends दिया 27 into n friends, 4 into 25. The average of the entire group becomes 26 n plus 4. ऐसे बन गया 100, 27 n minus 26 n आ जाएगा इधर, प्लस 100, 26 into 4 104 n इक्वल टू 4। इनिशियली पूछा तो n की वैल्यू पूछी है तो 4। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो 1 प्लस m 1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m का स्क्वायर, 1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m। कोसेक 2910। अच्छा इसमें से 360 के मल्टीपल्स निकाल लेंगे। 360 इंटू 36 6 8 9 36 इंटू 9 27 5 32। अरे यार 8 36 इंटू 8 8 6 48 8 से 24 28 2880 2910 में 2880 गया 30 डिग्री। तो ये जो है कोसेक 30 है। क्यों, क्योंकि हम 360 दोबारा आ रहे हैं तो वहीं आ जा रहे हैं, फिर 360 ऐसे 8 बार हम आए हैं तो हम वहीं हैं। अब आगे 30 और थोड़ा सा ऐसे बाकी भी होंगे। इसमें से 3600 निकाल लो पहले, तो कितना बचा 4260 3600 0 6 660 बचा, 660 बचा, 360 और गया 60 300 रह गया। तो मतलब सेक 300 है। सेक 300 कैसे निकलेगा, 360 माइनस समथिंग है तो माइनस थीटा है, ये माइनस 60। ये सारे निकालने बताऊंगा अभी। 10 ये 36 इंटू 7 से जा रहा है शायद 42 2520, तो ये tan 45 है।
कोट 1755, 5 से 36 इंटू 5 1800, तुम प्लस कोट -45, ऐसा है ये। ठीक है। कोसेक 30 पता है सबको, 2। सेक 60 क्या है? अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये इस साइड उल्टी डायरेक्शन चल रहा है, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन हम हटा सकते हैं, साइन एब्जॉर्ब कर लेगा। सेक 60 क्या होता है? 2, और ये 1 और ये -1। कोट -45 माइनस कोट 45, ये कैंसिल, तो 4 आंसर। इफ ए क्यूब दिस एंड, ये फॉर्मूला होता है, दोबारा लिखता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पूछी है 405 इंटू 2 डिवाइड बाय 15, ये इधर ये नीचे आंसर आ जाएगा। 10 2 ज़ा 30, 7 54। Radhika owns 2 dogs, 3 rabbits and 4 pets. What is the ratio of number of rabbits to total number of pets? 4 rabbits 4 हैं टोटल। अच्छा, rabbits 3 हैं और 4 4 हैं तो 9, 1/3। सिंपल क्वेश्चन। PT is tangent to the circle whose center is at O. ये 90 होता है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट है, 5 आंसर। A and B can individually complete a piece of work. ये लिख लेंगे, ये एफिशिएंसीज हैं, ये टोटल वर्क और ये डेज। ये एलसीएम लेके आया 90 इन दोनों का। A and B started working together, but A left 16 2/3 days before the work is completed. जब before the work हो तो हमें इससे और काम करा लेना है, तो 16 2/3 days उससे हमें कहना है कि और काम, तो 16 2/3 days बचे काम होने में, तो इतना काम और कर ले, तो यहाँ हम जोड़ देंगे वो काम। कितना काम करेगा ये 16 2/3 days में? 50/3 इंटू 5। ठीक है, ये डेज इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क, 250/3। ठीक है, अब दोनों काम कर रहे हैं साथ में, तो पूछा है। अब टोटल डेज आ जाएगा, फिर उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल डेज क्या, अब कितना आएगा? 8 से डिवाइड। अब दोनों काम कर रहे हैं तो 5 + 3 8 एफिशिएंसी से करेंगे। 270 + 250 520। इनका एलसीएम लेके टोटल वर्क बाय 3 8। ठीक है, 4 2 ज़ा 130 है। ठीक है, 2 6 5 65/3 डेज लगेंगे इन्हें काम कंप्लीट होने में। 65/3 डेज। अब उसमें से अब इन्होंने पूछा फॉर हाउ मेनी डेज डिड ए वर्क, इतने दिन तो उसने नहीं किया काम, -50/3, तो 15/3 विच इज़ 5 डेज उसने काम किया। तो ये है 16 2/3 डेज जो काम नहीं किया, बाकी 5 डेज किया, टोटल दिन इतने हैं। ठीक है, बिफोर वाले में हम पहले वर्क जोड़ देंगे, जो उससे कह देंगे तू ये इतना काम और कर ले। A boat can go 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 12 hours 30 minutes. It can go 84 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब ये दे रखा है डिस्टेंस और ये दे रखी है डाउनस्ट्रीम मतलब स्पीड d, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, ये टाइम दे रखा है। तो रिलेशन कैसा बनेगा? 60 डिस्टेंस लिखता हूँ इधर क्योंकि d हम यूज़ करें डाउनस्ट्रीम के लिए, अपॉन d प्लस
40 अपॉन यू 12.5। 12.5 को कैसे लिखेंगे हम? 5 25/2 लिख दिया पहले ही, ठीक है। और 84, अगली इक्वेशन भी ऐसे ही, ये u है। 18 hours 54 minutes, 18 plus 54/60, 189/10। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशंस को, 5 8 12, तो 2 इधर आ जाएगा। 24d प्लस 16u 5, ठीक है। ये 21 से जा रहा है, 21 4 जा, 21 3 जा, 9 जा, ठीक है। तो 40/d प्लस 30/u इक्वल टू 9। एक सेकेंड, इसको यूँ ही लिखते हैं, 4/d प्लस 3/u इक्वल टू 9/10। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो एक एलिमिनेट करेंगे वेरिएबल, इनटू 6 कर दिया इसको, और सब्ट्रैक्ट। तो 2/u 54/10 माइनस 5, 4/10, u की वैल्यू आ गई 5। अब इसको किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इधर डाल दो, 4/d प्लस 3/5 इक्वल टू 9/10। तो करेंगे सॉल्व, 4/d 6/10, 3/10 आ गया, तो d की वैल्यू आ गई 40/3। अब x निकालना है, x मतलब स्पीड ऑफ बोट। ये दो इक्वेशन होती हैं, ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हमें ये पूछा है, तो d और u हमें पता है, d की वैल्यू है 40/3, तो दोनों को जोड़ के हाफ, 40/3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 55/6, 9 जा 6 9 जा 54, तो 9 आंसर। The percentage of candidates that qualified from Goa over those that appeared from Goa is highest in the year। अब गोवा पे ही फोकस करना है। क्वालिफाइड से किसका, ओवर दोज अपीयर्ड, क्वालिफाइड से अपीयर, 810/780 800/75। ये पाँचों का निकालना है, में से पाँचों का नहीं, 4 का, 15 16 का नहीं निकालना, ठीक है। कितना कितना आएगा, 2 0 हटा दो, 810/78, 800/75, देख लो, 10 पॉइंट 300 है ना, तो 3 कुछ आएगा, 394 आएगा यहाँ। 25 3 जा 25, 3 32, 10.6। तो अभी 2013 वाला ही चल रहा है, 12 हटा दिया, अब 14 15 देखते हैं। 920/88, 140 है, 400 5, 10.5 है ये, 5 से भी कम, तो ये भी नहीं है। अब 850/72 यही होगा, तो यही कर देते हैं हम, आंसर कर लेते हैं एक बारी, यही है। A sum of money becomes, चलो मैं कर देता हूँ, 850 अपॉन कौन सा, नहीं यहाँ 850/72, 130 बचा, तो 2 आ गया ना, 2 या 1, 11% है, बाकी सब 10% है। A sum of money becomes 8/7 of itself in 2 years at a certain rate of simple interest। P था वो 8/7 P हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला, इसको ऐसे लिख सकते हैं, P प्लस 1/7 P। तो ये इंटरेस्ट P/7 P, 2 साल, रेट 100,
100/14, 14 7 98, 2/14, 1/7, 7 1/7. 3 cubes with side 3, 4, 5 are melted to form a single cube whose diagonal is 18√3. तो क्यूब का डायगोनल क्या होता है? 3 रूट है 18√3, √3 है, सॉरी √3 है, √3 कैंसिल, ए की वैल्यू साइड की वैल्यू है 18. तो हमने 3 क्यूब्स मिला के बनाया और रेशो में एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर छुपा होता है. तो 18 का क्यूब जो है, वॉल्यूम तो सेम रहता है जब हम मेल्ट करके बनाए. 18 का क्यूब क्या होता है? 3 to 4 into 18 लिख देते हैं. चलो ऐसे इस साइड A1 क्यूब प्लस A2 क्यूब प्लस, एक सेकेंड, इन सब में एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर छुपा है, K लिख दो, इज इक्वल टू 3 to 4 into 18 ऐसा आएगा ना. और A1 A2 A3 ये है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 27 प्लस 64 125. इन तीनों क्यूब्स को जोड़ेंगे 5 16 11 216. 216 की वैल्यू है 18 into 324. कितना छुपा है? ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्यूब आएगा. और ये भी 6 से 36 6 3 3 12 12 2 से 24 84 7 27. तो 27 ये क्यूबिक फैक्टर है. इसका सिंगल फैक्टर क्या होगा? इसका क्यूब रूट 3. अब ये 3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर इन साइड्स के साथ मल्टीप्लाई हो गए, ओरिजिनल साइड्स देगा. तो 9 12 और 15. वैसे हम इनको रिजेक्ट कर सकते थे, इसको तो कर ही सकते थे. इफ 1 मैन और 2 वुमेन, और दिया है, और 3 बॉयज कैन फिनिश अ वर्क इन 121 days. मतलब 1 मैन 2 वुमेन, तीनों 121 days में करें. तीनों ऐसा दे रखा है, 2 वुमेन 3 बॉयज. एफिशिएंसी है ये सारी, MWB. तो मैन वुमेन बॉय की एफिशिएंसी का रेशो क्या आ जाएगा? इसका 2, इसका 1, W/B का 3 2. ठीक है, अब निकाल लो रेशो. ये नीचे गया 2 1 आया ना, ये नीचे गया 3 2. ठीक है, निकालने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 2, ये रेशो है. अब हो जाएगा जो भी पूछा है. देन हाउ मेनी डेज विल 1 मैन 1 वुमन टुगेदर. अब तीनों इकट्ठे काम कर रहे हैं. 6 3 9 तो 11 एफिशिएंसी से करेंगे. और कितना काम करना है? अभी इन्होंने बताया ना 121 दिन में एक आदमी काम करता है, तो 121 ही काम हुआ नहीं. अच्छा, 1 मैन कैन फिनिश वर्क. टोटल वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू डेज. तो टोटल वर्क है 6 into 121 6. अब इन्होंने 11 की एफिशिएंसी से करना है, तो 11 11 11 6 66 आंसर. तो ये थे 25 क्वेश्चंस. अगर आप ऐसी स्पीड, इसमें काफ़ी कैलकुलेशंस थी, तो इसके अगर हम 22 23 अटैम्प्ट कर पाते डिज़ायर्ड टाइम में, डिज़ायर्ड टाइम मतलब 25 से 30 मिनट्स के बीच में, तो हो जाता. 25 से 30 मिनट्स के बीच में 23 24 क्वेश्चंस भी कर दें तो हो जाएगा. 2-3 क्वेश्चंस टफ थे, बाकी तो होने लायक थे सारे. तो ठीक है, ऐसे ही करोगे तो अगर एग्ज़ाम में तो हो जाएंगे. फिर हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अच्छा खासा टाइम बचेगा, जिससे हम कट ऑफ तो क्लियर कर ही देंगे, अच्छा स्कोर भी ला सकते हैं. बहुत थैंक यू.